नेपाल, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, मालदीव, भारत अपने पड़ोसी देशों की राशन पानी से लेकर हर संभव मदद करता रहा है। हाल में जब श्रीलंका में ईंधन संकट पैदा हुआ तो भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए डीजल पेट्रोल की बड़ी खेप भेजी। कहा गया कि बड़े भाई ने अपना फर्ज निभाया है। वैसे श्रीलंका और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन कुछ समय पहले भारत में एक द्वीप की चर्चा हुई। भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच यहाँ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है। इसे कच्चा तीबू द्वीप कहते हैं, जिसे भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। नतीजा यहाँ हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा बढ़ता गया। हम अक्सर खबरें सुनने लगे कि श्रीलंका नेवी ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ मसला आजादी के पहले का है। अब इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठ रही है। आइए समझते हैं कि यह द्वीप क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जमीन का वो कीमती टुकड़ा जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था, उसको लेकर अब क्या कुछ विवाद चल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दिया गिफ्ट। श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच यहाँ कच्चा तीबू द्वीप स्थित है। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिलों और तमिलनाडु के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि भारत ने 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कच्चा तीबू श्रीलंका का हो गया। भारत में विरोध। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया। इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। 2018 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कच्चा तीबू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चा तीबू गिफ्ट में देना असंवैधानिक है। अब इसकी खासियत समझिए। कच्चा तीबू पाक जलडमरू मध्य में समुद्री तट से दूर निर्जन द्वीप है। बताते हैं कि 14वीं शताब्दी से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ द्वीप बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की भूमि का भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। कच्चा तीबू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर अपना दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। आजादी के बाद भारत ने पहले के विवाद को सुलझाने के प्रयास किए। दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे, लेकिन यहाँ विवाद उस समय उठा जब दोनों देशों ने 1974 से 76 के बीच समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित हो गई। भारतीयों पर लगी पाबंदी। समझौते का मकसद पाक जलडमरू मध्य में संसाधन प्रबंधन और कानून प्रवर्तन में सुविधा देना था। अब भारतीय मछुआरों को केवल यह अनुमति थी कि वे आराम करने, नेट को सुखाने और सालाना सेंट एंथोनी फेस्टिवल के लिए आ सकते हैं। उन्हें इस द्वीप पर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि भारतीय मछुआरे बेहतर क्षेत्र की खोज में श्रीलंका के क्षेत्र में जाते रहे। कुछ दशक ठीक रहा, लेकिन समस्या तब गंभीर होने लगी जब भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मछली और जलीय जीवन कम होने लगा। भारतीय मछुआरे आगे बढ़ने लगे। दरअसल अब मछली पकड़ने के लिए आधुनिक ट्रोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा है। LTTE के समय श्रीलंका सरकार ने अपने मछुआरों को सैन्य ऑपरेशन के चलते जल क्षेत्र में जाने से रोका। भारतीय मछुआरों के लिए यहाँ बढ़िया मौका लगा। 2009 में श्रीलंका ने पाक स्टेट में समुद्री सीमा की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। उनकी मंशा यहाँ थी कि तमिल विद्रोही देश में वापस न लौट सके। 2010 में युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका मछुआरे फिर से क्षेत्र में आवाजाही करने लगे और इस भूभाग पर दावा ठोक दिया। यह जगह रामेश्वरम से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 मील की दूरी पर है। इसका इस्तेमाल भारतीय मछुआरे अपने नेट को सुखाने, मछली पकड़ने और आराम करने के लिए करते थे। लेकिन बॉर्डर पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और श्रीलंका प्रशासन ने कहा कि वे अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के साथ ही श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित कर रहे हैं। संसद में उठी मांग। पिछले दिनों संसद में कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को सशर्त देने से भारतीय मछुआरों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठा। AIADMK के सांसद ने मांग की कि सरकार 1974 में हुए समझौते को रद्द कर यहां द्वीप वापस ले। एम थम्बीदुरे ने उच्च सदन में कहा कि 1974 में द्वीपी देश श्रीलंका के साथ समझौता कर कच्चा तीबू द्वीप
उसे देने के बाद से तमिलनाडु के मछुआरों का भविष्य दांव पर लग गया। आए दिन श्रीलंका की नौसेना अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़ लेती है, उनके साथ मारपीट करती है और उनकी नौकाएं जब्त कर लेती है। थम्बीदुरै ने कहा कि कच्चातीवू द्वीप में मछली पकड़ना तमिलनाडु के मछुआरों का परंपरागत अधिकार है, लेकिन समझौते की वजह से उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने इस संबंध में कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आइए अब समझते हैं भारत सरकार इस पर क्या कहती है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध बयान के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच 1974 और 1976 के बीच किए गए समझौते के तहत यहां द्वीप श्रीलंका के हिस्से में पड़ता है। मामला अभी भारत की सुप्रीम कोर्ट में है। श्रीलंका ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के धार्मिक प्रयोजन से द्वीप आने की छूट दे रखी है। 2014 में मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया था। विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दिया कि मामला सुलझ चुका है और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाने का भारतीय मछुआरों को कोई हक नहीं है। इस पर पूर्व सीएम जयललिता ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। अब एक बार फिर मामला उठने से बातें होने लगी है कि जिस द्वीप को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट किया था, क्या अपने मछुआरों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लेंगे? तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंधित देश के हितों पर आधारित होता है। अगर इंदिरा सरकार के समय हुए समझौतों से भारतीयों को नुकसान हो रहा है तो उसे डील को तोड़ देना चाहिए। यहाँ क्षेत्र भले ही करीब 1.15 वर्ग किलोमीटर का हो, लेकिन यहाँ भारतीयों के हितों के लिहाज से काफी कीमती है। चूंकि ये मछुआरों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए समय समय पर तमिलनाडु की राजनीति इसको लेकर गर्माती रहती है। कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा 2 देशों से जुड़ा है, इसलिए इस विषय पर भारत एक तरफा कदम नहीं उठा सकती है। जहां तक बातचीत और प्रयासों की बात है, वो 2023 में भी जारी है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।